राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आइए जान लेते हैं किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार जिस घर में लड्डू गोपाल जी का आगमन हो जाता है वहाँ मांस, मदिरा, जुआ आदि प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप इन नियमों को नहीं मान सकते तो घर में गोपाल जी को ना लाएं, अन्यथा वो रुष्ट हो जाते हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाना कोई औपचारिकता नहीं है, इन्हें केवल अपनी श्रद्धा और भाव से ही घर में लाना चाहिए। ठाकुर जी को सभी ज़रूरतों का ध्यान परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों के अनुसार ही रखना चाहिए। इन ज़रूरतों में उनका खाना, उनके कपड़े, उनका भोग और उनका श्रृंगार आदि शामिल है। तो आइए जान लेते हैं बाल गोपाल की सेवा के नियम। पहला नियम है गोपाल जी को रोज़ाना सुबह स्नान कराना और नहाने का पानी मौसम के अनुसार ही यानी सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी हो सके तो पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। अगर गुलाब जल ना हो तो गंगा जल भी डाल सकते हैं। दूसरा नियम है स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए। वस्त्रों को रोज़ाना धो लेना चाहिए। फीके रंग की बजाय उनको चटक और चमकदार रंग के कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को बन ठन के रहना पसंद है, इसलिए उनका खास ध्यान रखें। तीसरा नियम है लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी मौसम के अनुसार ही होने चाहिए, यानी सर्दियों में गर्म ऊनी कपड़े हों और गर्मियों में हल्के सूती कपड़े पहनाने चाहिए और गर्मी से बचाव के लिए भी प्रबंध रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं चौथा नियम। लड्डू गोपाल जी को भगवान के बालक स्वरूप माना गया है। उन्हें भी खिलौने बहुत पसंद होते हैं, इसलिए उनके लिए खिलौने भी लेकर आएं। पांचवा नियम है लड्डू गोपाल जी को भोजन खिलाने का भी नियम होता है। ठाकुर जी को भी समय के अनुसार भोजन कराया जाता है। छठवां नियम है घर के बाहर यदि कुछ खा रहे हो, भोजन करने से पहले प्रणाम करके पहले ठाकुर जी के नाम का निवाला निकाल दें और उसके बाद भोजन करें। तो आइए जान लेते हैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है, अगर बाहर से कोई चीज़ घर में आ रही है तो ध्यान रखें कि वह ठाकुर जी को भी अवश्य खिलानी चाहिए, मुख्य रूप से मीठा। दूसरा है लहसुन, प्याज आदि मिले भोजन का गोपाल जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। मीठी और बिना लहसुन प्याज की भी सभी चीज़ों का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाना चाहिए। चौथा है ठाकुर जी को घर में लाने के बाद उनसे कोई रिश्ता बना लें, जैसे भाई का, पुत्र का, मित्र का, गुरु का, और जो भी रिश्ता बनाए उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं और जब उन्हें वो भाव नहीं मिलता तो वे अक्सर रूठ जाते हैं, और यदि आप लड्डू गोपाल जी से प्रेम नहीं करोगे तो वे रूठ जाएंगे। इसलिए उनके साथ खेलें, उनसे बातें करें, उनका भजन करें। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, खाना खाने से पूर्व सबसे पहले ठाकुर जी को भोजन कराएं, उसके बाद खुद खाएं। रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन भी अवश्य कराएं। जैसे छोटे बालक को सुलाया जाता है वैसे ही उनको सुलाना चाहिए। उन्हें थप्पी दे के, लोरियाँ गा के रोज़ाना प्रातःकाल उन्हें प्रेम से जगाएं और फिर नहला धुला कर उन्हें अच्छे से मंदिर में बिठा दें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।